हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के सूखने के 3 रीज़न बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, पहला रीज़न है, अगर आपने इसे एलोवेरा को आउटडोर रखा है तो ये इस तरह से गर्मी के कारण ये पत्ते उसके ब्राउन कलर में होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ तक कि उसके ऊपर के टिप्स भी सूखना शुरू कर देंगे इस तरह से। तो मेरे एलोवेरा भी मैंने आउटडोर ही रखा था, इसके चलते ये सारे पत्ते ऐसे हो गए, सूख रहा है मेरा एलोवेरा। लेकिन मैंने उसको ठीक भी कर दिया और इसे मैंने थोड़ा अभी इंडोर रखा हुआ है, जिसके चलते ऊपर के सारे एलोवेरा के लीव्स अब थोड़े से ग्रीनिश होना स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आपको ये एलोवेरा के जो भी प्लांट है आपके पास, आपको उसे थोड़े टाइम के लिए इंडोर रख देना चाहिए, जब तक कि गर्मी चली ना जाए तब तक, और इसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आती रहे। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि एक ही मिट्टी में लॉन्ग टाइम तक एलोवेरा को रखना। लॉन्ग टाइम एक ही मिट्टी में रखने के कारण सॉइल में से सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, जिससे प्लांट को पोषक तत्व जो मिलने वाले वो नहीं मिलता है। इस तरह से फिर ये ब्राउनिश होना शुरू कर देगा, प्लांट सूखना शुरू कर देगा। आप जो ये 2 बड़े पॉट में जो एलोवेरा लिख रहे दो, मैंने इसी पॉट में उसको रखा था। अभी जस्ट मैंने उसको निकाल के इसमें शिफ्ट किया है, क्योंकि इसी मिट्टी में मैंने कम से कम 8-9 महीना तक ये एक ही सॉइल में रखा था, जिसके उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। मैं उसका टाइम का राह देख रहा था कि कब उसका सही समय आए, तो मैंने उसको सही समय पे उसको रिपोर्ट भी कर दिया। तो आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं कितनी, जैसे बंजर ज़मीन की मिट्टी कैसे ऐसी होती है। तो मैंने उसको नई मिट्टी में शिफ्ट कर दिया, तो मुझे इसमें ग्रोथ देखने को मिला। तो इस तरह से नए नए अंदर से लीव्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। इसमें भी देखिए, आप देख सकते हैं बीच में एक एलोवेरा का लीव्स खुल रहा है। तो इस तरह से, तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यही है कि टाइम टू टाइम हमें कोई भी प्लांट हो उसकी मिट्टी को हमें बदलना ही चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने बताया आपके साथ। तो दोस्तों, आप ये एलोवेरा भी देख सकते हैं, उसकी भी मिट्टी पुरानी है, लेकिन इसमें ग्रोथ हो रही है। थोड़ी सी ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है इसमें। लेकिन अगर आप मिट्टी को बदलना चाहते हैं तो मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो सीधा यही है कि इस प्लांट को आप पूरा रिपोर्ट करके निकाल दीजिए मिट्टी, क्योंकि अगर इसमें पॉप्स डेवलप हो रहे हैं तो आपको रिपोर्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। लेकिन इसमें कोई पॉप्स डेवलप नहीं हो रहे, तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि इसके जो ऊपर की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा हल्का कर दे। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से कोई भी नोकीली चीज़ से आप इसकी खुदाई कर दीजिए पहले। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से खुदाई करने के बाद जो भी मिट्टी हल्की हुई है ऊपर की, वो सारी मिट्टी हटा दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे से इस तरह से मिट्टी को पूरी तरह से निकाल दीजिए। वो अपने आप ही निकल जाएगी जो भी हमने हल्की की है। तो इस तरह से निकाल दें। तो दोस्तों, अभी हमें इस पर जो भी मिट्टी निकाले उस जगह पे नई मिट्टी को इस तरह से डाल दें, तो ये पूरी तरह से नई मिट्टी हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से हमें रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्लांट को भी हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमें लगाएंगे तो मिट्टी हमारी एलोवेरा की पूरी तरह से नई हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने सॉल्यूशन बताया। अब तीसरा रीज़न ये है कि अंडर वाटरिंग। नॉर्मली हम एलोवेरा को ये सोचते हैं कि एलोवेरा में पानी 10 या 15 दिन में एक बार डालना चाहिए, लेकिन अब समर सीज़न शुरू हो चुकी है और गर्मी भी बढ़ रही है और इसकी सॉइल भी जल्दी से ड्राई हो जाएगी। इसलिए हमें ये चेंज करके हमें 2 या 3 दिन में एक बार हमें इसको सॉइल चेक करके पानी देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि अभी तो हमने पानी दिया। इस तरह से अगर हम ये सोचेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एलोवेरा सूखना भी शुरू कर देगा। तो ये हमेशा अभी याद रखें। तो दोस्तों, ये मैंने 3 रीज़न आपके साथ शेयर किए जिससे कारण एलोवेरा सूख जाता है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने अच्छी तरह से आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।